नमस्ते छात्रों, आज हम कक्षा 11 विषय हिंदी के पद्य 11 नीति के दोहे काव्य के अंतिम 3 दोहे 8वें, 9वें और 10वें दोहे की विस्तृत समझ इस ऑडियो से प्राप्त करेंगे। छात्रों, रहीम जी रचित प्रस्तुत पद्य नीति के दोहे के 8वें दोहे में रहीम जी ने लिखा है, नाद रीजी तन देत मृग नर धन हेत समेत ते रहीम पशु से अधिक रीजे हो कछु न देत। छात्रों, हम मानवों की स्वार्थी मनोवृत्ति व कृपणता के बारे में अपने विचार मृग आदि के उदाहरण द्वारा स्पष्ट यहाँ रहीम जी ने किए हैं, पर इन सारी बातों की हम समझ प्राप्त करें छात्रों, उसके पहले प्रस्तुत दोहे में प्रयुक्त अपरिचित शब्दों के अर्थ, उनके समानार्थी व विलोम आदि से पहले हम परिचित हो जाएं। छात्रों, दोहे में प्रयुक्त शब्द नाद, नाद अर्थात आवाज या स्वर, तो रीजी यानी प्रसन्न या खुश होना, तन यानी शरीर, देह, बदन आदि, देत माने देना, तो मृग अर्थात हिरण। छात्रों, यहाँ प्रयुक्त शब्द नर संपूर्ण मानव जाति के लिए प्रयुक्त हुआ है। हेत यानी हेतु के लिए, समेत मतलब साथ या सहित, ते अर्थात वह, अधिक यानी ज्यादा, और अधिक का विलोम तो आप जानते ही हैं, कम या थोड़ा। रीजेहु अर्थात प्रसन्न या खुश होकर भी, कछु अर्थात कुछ भी, देत यानी देना। छात्रों, अब दोहे को समझे तो कवि रहीम जी कहते हैं कि नाद यानी आवाज से प्रसन्न होकर हिरण रीझ कर अपना तन या अपनी जान दे देता है, तो नर यानी मनुष्य भी धन हेतु यानी धन संपत्ति पाने के हेतु या उसे पाने के लिए पशु से भी अधिक रीझता है, प्रसन्न या खुश होता है, पर इतना रीझ कर या प्रसन्न होकर भी वह किसी को कुछ भी देता नहीं है। छात्रों, सच तो यह है कि ईश्वर कृपा से ही हमें ज्ञान या धन या ऊंचा पद आदि प्राप्त होता है, तो हमारा भी यह प्रथम कर्तव्य बनता है कि हम उस पद या धन या ज्ञान का उदारता से दान करें, यानी कि कृपणता या कंजूसाई छोड़कर उदार बने वृक्ष और नदी की तरह जो अपने फल और अपना पानी दूसरों को दे देते हैं, उसका खुद के लिए कभी संग्रह नहीं करते। बस हमें भी उदार बनने का संदेश इस दोहे के द्वारा रहीम जी देते हैं। यदि हिरण जैसा पशु भी प्रसन्न होकर छात्रों अपनी जान देने के लिए तत्पर हो जाता है, तो हम तो इंसान हैं। अगर हम कंजूसाई करें या स्वार्थी बनकर सिर्फ और सिर्फ धन आदि का संग्रह ही करेंगे, किसी की भी धन पद ज्ञान आदि से सहायता नहीं करेंगे, तो हम छात्रों पशु से भी गए गुजरे होते हैं। अतः उदारता का, विशालता का आदर्श अपनाकर तथा स्वार्थ व कृपणता त्याग कर हमारे पास धन संपत्ति जो आदि हमें मिले हैं या प्राप्त हैं, तो उसका उपयोग हम जरूरतमंद लोगों के लिए करें। यह सीख इस दोहे के द्वारा रहीम जी हमें देते हैं। छात्रों, महारथी कर्ण भी अपनी उदारता के कारण तो अमर है, और अपनी उदारता के कारण ही तो वह आज भी लोकप्रिय है। अब छात्रों, जिह्वा की विशेषता एवं कड़वी या मीठी वाणी के बारे में अपने विचार बताते हुए रहीम जी ने 9वें दोहे में लिखा है, रहीमन जिह्वा बावरी कही गई सरग पताल, आपू तो कही भीतर रही जूती खात के पाल। छात्रों, दोहे में प्रयुक्त शब्द जिह्वा अर्थात जीभ या जबान, तो बावरी का अर्थ है पागल, कही गई माने कहना, तो सरग पताल मतलब अच्छा बुरा या भला बुरा, आपू यानी स्वयं या खुद, भीतर अर्थात अंदर और भीतर का विलोम है बाहर। जूती खात का यहाँ अर्थ करेंगे जूते खाना या मार खाना, तो के पाल मतलब मस्तक या सिर। छात्रों, रहीम जी के अनुसार जिह्वा यानी जीभ, जीभ तो बावरी अर्थात पागल है। रहीम जी ने जीभ को पागल इसलिए कहा है छात्रों, क्योंकि जीभ तो
अच्छा बुरा या भला बुरा बोलकर स्वयं तो मुंह के अंदर चली जाती है और कड़वी जीभ या जबान से निकले कठोर वचनों के कारण जूते खाने पड़ते हैं हमारे मस्तक को या सिर को। छात्रों, अर्थपूर्ण वाणी का वरदान केवल और केवल मानव को ही ईश्वर से प्राप्त है। वाणी के सदुपयोग से ही यह पृथ्वी स्वर्ग और वाणी के गलत प्रयोग से ही यह पृथ्वी नरक बन सकती है। शरीर का छात्रों उत्तम अंग भी जीभ है और निकृष्ट अंग भी जीभ है। हम उस जीभ से या जबान से कैसे वचन निकालते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। छात्रों, हमने कई ऐसे लोग देखे हैं जिनकी जबान से अमृत की वर्षा होती है और कई ऐसे भी लोग हमने देखे हैं जो वाणी रूपी बाण चलाकर न जाने कितने ही लोगों के हृदय रूपी मंदिर को तोड़ते रहते हैं, वो भी अपनी कड़वी कठोर जबान या वचनों से। छात्रों, संत कबीर जी ने भी यही बात कही है अपने दोहे के जरिए और वह वाणी की महत्ता बताते हुए लिखते हैं, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, ओरन को शीतल करे आप हु शीतल होए। छात्रों, प्रायः हम मानव वाणी का व्यर्थ विलास ही करते रहते हैं और बाद में अपमान या डांट या मार हमें ही सहने पड़ते हैं। कड़वी वाणी या वाणी के गलत प्रयोग के कारण ही अंत में हमें ही पछताना पड़ता है, पर हम भूल जाते हैं कि पत्थर, सीमेंट आदि से बना मंदिर टूट जाए तो भी दोबारा बन सकता है, पर कड़वी वाणी से टूटा हृदय रूपी मंदिर भला कैसे बन सकता है। अतः ईश्वर प्रदत्त वाणी के वरदान को हम समझें। व जीभ या जिह्वा से ईश्वर ने भी हमारी जीभ या जिह्वा में हड्डियां नहीं रखी तो हम भी हड्डी के जैसी कठोर वाणी का प्रयोग न करें, क्योंकि छात्रों, गया हुआ समय, मुंह से निकला हुआ शब्द, धनुष से छूटा हुआ तीर एक बार निकल जाते हैं, फिर वह कभी वापस आ सकते नहीं हैं। छात्रों, यूं ही नहीं कहा जाता कि पानी और वाणी का प्रयोग सोच समझ कर करें, ताकि बाद में हमें अफसोस या पछतावा न करना पड़े। छात्रों, मीठी मधुर वाणी के प्रयोग या वाणी का सदुपयोग करने का संदेश देने वाले इस दोहे के बाद अब प्रस्तुत पद्य के अंतिम 10वें दोहे की बात करें तो छात्रों, रहीम जी ने लिखा है, तासो ही कुछ पाइए कीजे जाकी आस, रीते सरोवर पर गए कैसे बुझे प्यास। छात्रों, दोहे में प्रयुक्त शब्द तासो अर्थात उसी से, तो पाइए मतलब पाना, प्राप्त होना या मिलना, कीजे यानी करना या करनी, तो जाकी अर्थात उसकी। तो दोहे में प्रयुक्त शब्द आश यानी आशा या उम्मीद। यहाँ प्रयुक्त शब्द रीते अर्थात रीता यानी सूखा या खाली, सरोवर यानी सरोवर और पियास अर्थात प्यास। छात्रों, अब प्रस्तुत दोहे की बात करें तो कवि रहीम जी कहते हैं कि जिससे कुछ मिलने की आशा या उम्मीद हो उससे उसी की आशा या उम्मीद करनी चाहिए। रीते यानी खाली सरोवर या खाली सरोवर के पास जाने से भला हमारी प्यास कैसे बुझेगी। छात्रों, भला जिस सरोवर में पानी ही नहीं है, वह खाली है, उससे हम उम्मीद करें वहाँ जाकर कि वह हमारी प्यास बुझाए तो भला हमें निराशा ही हाथ लगेगी। अतः रहीम जी के मत अनुसार जिससे जो मिलने की हमें उम्मीद हो उसी से और कुछ मिलेगा, यह उम्मीद करना या रखना ये निराशा का कारण है और ये सरासर हमारी मूर्खता है। छात्रों, सच तो यह है कि दूसरों के भरोसे या अन्य से उम्मीद रखने से अच्छा है कि हम खुद ही प्रयत्न और मेहनत से जीवन में आगे बढ़े। उम्मीद है छात्रों, प्रस्तुत पद्य के सभी दोहे आप अच्छे से समझ गए होंगे। छात्रों, अब परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न भी हैं जो इस प्रकार है। एक वाक्य के प्रश्न है, रहीम के अनुसार बड़ा कौन है। दूसरा प्रश्न है, कवि दीप के दृष्टांत द्वारा क्या कहना चाहते हैं। एक वाक्य का तीसरा प्रश्न है, कवि के अनुसार दीन बंधु कौन है। और एक वाक्य का चौथा प्रश्न है, रहीम ने किन लोगों को पशु से भी बदतर बताया है। और दो वाक्य के प्रश्नोत्तर हैं, संगति का नतीजा कैसा होता है। दूसरा प्रश्न है, रहीम किन्हें बड़ा आदमी कहते हैं। तीसरा है, रहीम जिह्वा या जीभ को बावरी क्यों कहते हैं, पागल क्यों कहते हैं। और अंतिम चौथा दो वाक्य का प्रश्न है, कौवा और कोयल का भेद कब खुलता है। छात्रों,
इन प्रश्नों के साथ साथ मैं यहाँ एक बात और आपको बता दूं कि आप ये अवश्य याद रखिएगा कि प्रस्तुत पद्य के दोहे परीक्षा में विचार विस्तार के लिए आपको बड़े काम आएंगे। ये सारे दोहे परीक्षा में विचार विस्तार के लिए बड़े उपयोगी हैं।